बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी टीचर मलिहा यास्मीन और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीलिफ नंबर 22। बीलिफ नंबर 22 का लर्निंग आउटकम यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए अपने पास, ये बाय मिस्टेक है। ये लर्निंग आउटकम हमें ये बताता है कि हम जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं वो फूड वेब में कैसे मूव करेंगे। यहाँ पे मिस्टेक है, इसका करेक्शन आपको इसके लिंक में मिल जाएगा। ये जो लर्निंग आउटकम आपकी किताब में दिया गया है इट इज़ रॉन्ग, और इसका करेक्टेड लर्निंग आउटकम आपकी किताब में दे दिया जाएगा, जिसका पर्पस है, जिसका मकसद है, जिसको समराइज करते हुए हम ये सीखेंगे कि पोल्यूटेंट्स फूड वेब में कैसे मूव करते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म ने कोई पोल्यूटेंट इनटेक कर लिया है तो वो पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे फूड इकोसिस्टम को किस तरह से इफेक्ट करेगा, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव आएगा, ये हमारे आज के लर्निंग आउटकम का मकसद है। सबसे पहले ब्रिजिंग पे एक नजर डाल लीजिए। हाउ डू टॉक्सिन्स मूव इनटू फूड वेब? दिस इज द लर्निंग आउटकम ऑफ बीलिफ नंबर 22। अब टॉक्सिन्स फॉलो द पाथ ऑफ एनर्जी, दिस इज द rule of thumb is this. The main crux of the lecture is टॉक्सिन्स फॉलो द पाथ ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे एनर्जी मूव करेगी फूड वेब में वैसे वैसे ही टॉक्सिन्स मूव करेंगे। इट मींस फूड चेन जैसे काम करती है टॉक्सिन्स भी इसी तरह से मूव करते हैं। सबसे पहले अगर कोई टॉक्सिन, ये जो रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द टॉक्सिन्स। जहां जहां भी रेड डॉट्स आपको इस लेक्चर में दिखाई दे वो टॉक्सिन्स हैं। ये टॉक्सिन्स जैसे ही कोई प्रोड्यूसर जमीन से ये टॉक्सिन इनटेक करेगा ये उसका पार्ट बन जाएंगे। एंड व्हेन एन एनिमल ईट्स अ टॉक्सिक, अ कंटेमिनेटेड प्लांट, द टॉक्सिन्स एंटर इनटू द बॉडी ऑफ दैट एनिमल और कंज्यूमर डायरेक्टली। अब जैसे ही इस हिरन को या इस मछली को कोई इंसान खाएगा तो ये टॉक्सिन इंसानों में शिफ्ट हो जाएंगे। So this is how the toxins move in the food web. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जैसे जैसे फूड चेन में लेवल इंक्रीज होता है, ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता है, इनकी कंटेमिनेशन ज्यादा होती चली जाती है। कैसे? जरा देखिए कि अगर एक ग्रास में एक कंटेमिनेटेड डॉट है, ये टॉक्सिन का एक अमाउंट है, एक यूनिट है, और एक रैबिट ने 10 लीव्स 10 ब्लेड्स खाए हैं, तो ये 10 डॉट्स है या 100 डॉट्स है, ये रैबिट की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ब्लेड ऑफ लीफ, हर ब्लेड ऑफ लीफ में एक टॉक्सिन था। अब एक रैबिट ने 10 या 100 ब्लेड्स इनटेक किए तो 100 टॉक्सिन्स पार्ट बन गए रैबिट का। अब नेक्स्ट जो भी कोई ट्रॉफिक लेवल होगा, जो भी कोई कंज्यूमर इस रैबिट को इनटेक करेगा, ये देखिए वहां पे अगर हमारे पास 5 रैबिट्स हैं और हर रैबिट ने 100 टॉक्सिन्स इनटेक किए हैं, तो एक फॉक्स जब इनको इनटेक करेगी, इनको खाएगी, इनका प्रे इनको शिकार करेगी, तो वो तमाम के तमाम टॉक्सिन्स फॉक्स की बॉडी का पार्ट बन जाएंगे। तो जब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि एक लीफ में एक टॉक्सिन्स था, रैबिट्स ने 100 लीव्स, एक रैबिट ने 100 लीव्स खाए, तो जितने भी रैबिट्स उनको खाएंगे उनकी बॉडी में वो 100 लीव्स, 100 टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। लेकिन जब एक फॉक्स ने 5 रैबिट्स इनटेक किए, खाए, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 500 टॉक्सिन्स एक फॉक्स की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यानी एक ग्रास में एक जो हमें बिल्कुल एक हार्मलेस अमाउंट नजर आ रही थी, वो जब फॉक्स तक आई तो वो बहुत ज्यादा एक डेंजरस लेवल तक पहुंच गई। सो दिस इज हाउ जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करता चला जाएगा, टॉक्सिन्स मूव करते जाएंगे, मैग्नीफाई होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे हर कंज्यूमर की बॉडी में, और इनका इम्पैक्ट डेंजरस लेवल तक बढ़ता चला जाएगा। ये फिर एक अगेन कंपैरिजन है। एक्यूमुलेशन क्या है कि accumulation is the sustenance or retention of toxins in body of an organism, और मैग्निफिकेशन जब उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा
तो उसको मैग्नीफाई कहा जाएगा, मैग्निफिकेशन कहा जाएगा कि जब टॉक्सिन ज्यादा अमाउंट में किसी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे तो वो मैग्निफिकेशन कहलाएगा। और अगर किसी बॉडी में टॉक्सिन जस्ट प्रेजेंट हो तो वो एक्यूमुलेशन है। और इसका ट्रिगर कैसा होगा? ट्रिगर ईटिंग मैनी प्लांट्स ओवर टाइम, जैसे जैसे ये प्लांट्स खाते जाएंगे ये इनकी अमाउंट में टॉक्सिन्स बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे प्रेडेटर्स अपना प्रे इनटेक करेंगे तो उनमें मैग्निफिकेशन बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए कि एपेक्स प्रेडेटर बर्डन कितना ज्यादा होगा। एक प्लांट में ये डाइल्यूटेड फॉर्म में था, कंसंट्रेटेड नहीं था। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ा, कंसंट्रेशन या रेड डॉट्स ज्यादा होती चली गई, और एपेक्स प्रोड्यूसर यानी जिसको किसी दूसरे प्रोड्यूसर ने नहीं खाना, किसी दूसरे कंज्यूमर ने नहीं कंज्यूम करना, उसमें ये मैक्सिमम लेवल तक टॉक्सिन्स पहुंच जाएंगे। So this is how toxins move in our food web and affect them. तो हमें टॉक्सिन्स को प्राइमरी लेवल पे, प्रोड्यूसर लेवल पे ही उसको रोकना होगा। तो यहाँ पे हमारा बीलिफ 22 खत्म होता है। इसके बाद फॉर्मेटिव चेक है जो आप अपनी वर्कबुक पे करेंगे, और थ्राइव होगा जिससे आप अपनी वर्कबुक पे सॉल्व करके टीचर को देंगे। 23 में मिल लेते हैं बीलिफ नंबर 23 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।